मेरे दोस्त की एक हिंदी कहानी। मेरा दोस्त घर पर आया था। उसने कहा कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे भी साथ में ले जाना चाहता था। मुझे भी लग रहा था कि शायद उसे कोई काम होगा। मैं भी उसके साथ में चल दिया था, मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो सकता है। उससे मैंने पूछा कि क्या काम है। उसने मुझे बताया कि मेरा एक दूसरा दोस्त कुछ ऐसा बोल रहा था जिस पर मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उसकी बातों से कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वह पता नहीं क्या बात कर रहा है। मगर उससे मैंने कुछ और भी पूछा था। उसने बताया कि हम एक गांव में जा रहे हैं और मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी बातें तो मुझे अजीब ही लग रही थी। मगर जब वह कह ही रहा था तो चलकर देखा ही होगा कि क्या बात है। हम कुछ देर तक बस स्टेशन पर खड़े हुए थे, क्योंकि अभी बस आने में काफी समय ले रही थी। कुछ देर बाद ही बस भी आ गई थी। हम दोनों बैठ गए थे और उस गांव में कुछ समय बाद ही पहुंचे थे। जब हम गांव के अंदर आए तो कुछ लोग हमें देख रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद वह हमसे कुछ पूछना चाहते थे, मगर मुझे तो यह भी ध्यान नहीं था कि हम जा कहाँ रहे थे। मेरा दोस्त आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। वह एक घर के सामने रुक गया था, शायद उसे वहीं पर ही आना था। वह दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से एक आदमी आता है। वह कहता है कि तुम वापस कैसे आ सकते हो। मेरा दोस्त यही कह रहा था कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है। मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या बात है। वह आदमी कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, अंदर ही बैठकर बात करते हैं। हम दोनों अंदर चले गए थे। तभी पता चल गया था कि वह इस गांव में क्यों आया है, क्योंकि उसके एक दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी शक्ल का एक लड़का उसी गांव में रहता था, मगर वह घर छोड़कर चला गया था। शायद वह कभी वापस नहीं आया था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वह वापस आ गया है, मगर ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त मिलने आ रहा था, मगर अभी तक वह मेरे पास नहीं आया था। मैं उसका इंतजार कर रहा था, मगर वह अभी नहीं आया था। वह अपने गांव से आ रहा था। उसे यहाँ पर नौकरी की तलाश थी, इसलिए वह गांव से चल पड़ा था। मगर अभी क्यों नहीं आया था? बहुत समय बीत गया था। उसे आ जाना चाहिए था, जबकि वह समय से चल पड़ा था। उसके पास कोई फोन नहीं था जिससे उससे संपर्क किया जा सकता था। शाम हो गई थी। मुझे चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे आ जाना चाहिए था। मैं उसे देखने के लिए बस स्टैंड पर गया था। मैं यह भी बात जानता था, मेरा दोस्त मन का बहुत अच्छा है। वह सभी की मदद भी करता था। कहीं ऐसा तो नहीं है वह किसी की मदद करने के लिए रुक गया था। जब बस स्टैंड पर गया था, मैंने सोचा था कहीं उसे पता नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वह पहली बार आ रहा था। तभी मेरी नजर अपने दोस्त पर जाती है। वह मुझे मिल गया था। मैं उसके पास जाता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि तुम घर क्यों नहीं आए हो, मैं इंतजार कर रहा था। वह कहता है मेरे साथ में एक बूढ़ी अम्मा सफर कर रही थी। उसे भी इस शहर में आना था।
मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। सभी उसे रास्ता ही बता रहे थे, मगर कोई उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता था। वह इस शहर से अनजान थी। यही सोचकर मुझे लग रहा था उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं भी इस शहर के बारे में कम जानता था, इसलिए मैं उनके साथ ही गया था। मुझे लग रहा था उन्हें छोड़कर आकर फिर घर आता हूँ। अब मैं घर ही आ रहा था, फिर तुम भी आ गए हो। उसकी बात सुनकर मुझे लग रहा था उसे मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अपना दोस्त पसंद है जो दूसरों की मदद करता है। वह बहुत अच्छा होता है। जीवन में सभी की मदद करते रहे, आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी नई नई कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।